बैठ जाइए राजकुमार जी। कौरवन की सभा में जहाँ पांडव अपना सर्वस्व हार चुके, बढ़ा तुम बढ़ा, उन्हें एक और ही करो बे साहब के तो मन खाम खाम का है को बब्बड़ डाल तब बीच में। अरे तो उम्मीद कर ले बाद में दे दियो काऊ। जहाँ सर्वस्व हार चुके थे वहाँ पर द्रौपदी जब खड़ी तो विकर्ण ने कहा कि द्रौपदी सही कह रही है कि जब वे स्वयं को हार चुके फिर उनका क्या अधिकार था जो द्रौपदी को दाय पे लगाए दें। जो आदमी स्वयं को कुछ न रहा है वो दूसरे कैसे दाय पे लगा सकते। इतनी बात जब विकर्ण ने कही तो कर्ण तो सो एकदम खड़ो ही हो और कहने लगो कि तू कुछ नहीं जान तो रुक जा। आप नाम राम बरन कौन सा गाँव? हमारे आदरणीय श्रीमान रामवरण यादव ग्राम खुशालपुरा के रहने वाले हैं। ये 100 रुपये से सम्मान आप ये कर दे। और इसी श्रृंखला में हमारे कवि श्री प्रताप सिंह यादव बहुत बहुत सम्मानित ग्राम नंगला भूरे के रहने वाले हैं, 100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। मैं कन्हैया से आरजू विनती करते हैं ठाकुर जी अपनी छत्र छाया उनके ऊपर बनाए रहें और हमेशा ऐसी सद्बुद्धि देते रहें जो समाज का काम करते रहें। अब उम्र भी कुल्य हो आई लेकिन फिर भी समाज में आते जाते हैं, समाज का काम कर रहे पूरी तरीक़ा से, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बात जब हो गई तो कर्ण तो सब विकर्ण की बात सुन के खड़ो हो एकदम। अरे चंद्रपाल रुको 1 मिनट। तो कर्ण कहने लगो कर्णवीर फिर हंस के बोलो सुनो मित्र वर के भ्राता। यानी मित्र वो दुर्योधन को मानता था और दुर्योधन से ही मित्रता थी। ऐसी मित्रता का होगी नहीं भाई दुर्योधन और कर्ण जैसी दोस्त निरे भाई दोस्ती में प्राण देवे को तैयार भाव निरी बात है। भाई पंडवन ने कही दाएँ फिर बुलाओ जब जन सर यही तो बात नहीं। अम्मा तक गई बुलाए बेगलाए बने कि नहीं जिससे दोस्ती है तो दोस्ती निभाएंगे। कर्णवीर फिर हंस के बोलो सुनो मित्र वर के भ्राता और 5 पति होवे जा नारी के। तुम कह रहे कि बहुत सही कह रही है द्रौपदी, 5 पति होवे जा नारी के तो छठाई में फिर क्या जाता और कर ले तो क्या बात है तुम्हें। अरे 5 में नहीं भाई 6 में क्या हुई है? 1 में होती तो हो जाती, 2 में होती तो 5 पति होवे जा नारी के तो छठाई में फिर क्या जाता। इतने पे आदेश दिया है दुर्योधन ने कर देव मैंने कई बातें चीतें बंद करो, आदेश बंद करो कि तुम क्या कह रहे हो, क्या कहा उसने, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, ये बातें ख़त्म। हमारा आदेश है। कौन लगो दुर्योधन कर देव नंगिन कही कुरुपत ने, कर देव नंगिन कही कुरुपत ने और लियो काल बुलाए कुमत ने। ऐसी कुमत बैठी आई काल बुला लो नजदीक दुर्योधन को। कर दो नंगन कही कुरुपत ने लियो काल बुलाए कुमत ने और बजी काल की टाल। अब काल आएगा नजदीक बजी काल की टाल और चीर झटक दो जाए की और जाए के दूसरा सन को आदेश दो तो चीर पहुँचिए एकदम चीर झटक दो जाए की। पड़ी जंग की नींव, इन युद्ध की नींव उसी दिन से पड़ी आई जा दिन से द्रौपदी का चीर खिंचवे को नंबर हुआ उसी दिन से पड़ी जंग की नींव। सुमत सब हिय की बिसर गई अरे हरि की हारी हेर सबकी सुमत हती जो हटी आई उनते कुमत विराजमान हो जो काम करवाने लगे उनटे सीधे बाद रही तक जंग की नींव पड़ी आई। पड़ी जंग की नींव सुमत सब हिय की बिसर गई अरे हरि को हारी हेर रही। इतनी जब बात हो गई है और दूसरा संजा की चीर खींचने लगो तो साड़ी कितनी 5 मीटर की हो ज़्यादा 6 मीटर की होए 2-4 झटका में बाहर आ जाती। जैसे ही साड़ी उसने पकड़ी है तो द्रौपदी समझी अब दुनिया में कोई हमारा हो नहीं परमात्मा के अलावा ध्यान लगाए लो। मैंने कहा साड़ी में खिंचने लगी है अब तो हम सभा के बीच में जब नंगे हो जाए तो अब जिंदा रहे वही बेकार है तो मर जाते तो नहीं की थी लेकिन प्राण नहीं कर रहा है। तो द्रौपदी में एकदम समाज की बेपर्दाई के मारे उसने एकदम आंखें बंद करी। तो वहाँ पर कवि ने आगे के लाइन में क्या लिखा है द्रौपदी क्या करने लगी रामवीर भाई। टूटी आशा यज्ञ सैनी की मुनिगा लाला बिचारी का
बहुत अच्छे। अंतर्मुखी भाई पांचालिया रट रही ना मुरारी को। हरे अवतार उच्च कुल यादव, हरे अवतार उच्च कुल यादव, हरे अवतार उच्च कुल यादव। द्वारकेश रुक्मिणीपति माधव, द्वारकेश रुक्मिणीपति माधव, द्वारकेश रुक्मिणीपति माधव। हरे अवतार उच्च कुल यादव, उच्च कुल यादव। और का मुकेश हरी तो पीर। अब कहाँ बिलम लगा तो और अब कहाँ बिलम लगा तो और ब्रजवासी और बसी आज दुष्टन ने घेर लाई, ब्रजवासी और बसी आज दुष्टन ने घेर लाई, ब्रजवासी और बसी, ब्रजवासी और बसी आज दुष्टन ने घेर लाई। हरी को हरी घेर लाई। अब ना कहीं रुक जाओ। जब चारों तरफ नजर डारी कोई दुनिया में जब दिखाई नहीं दो तब काऊ हमका था हमेशा ही जब जोल वहाँ से होते रिश्तेदार की बुआन की कहूँ पैसा की थाने में अदालत में कहीं लोग भाई सिफारिश चंजे तो लोग बाग वहीं निगार आते और जानना सवरें त्यार से टूट जाते ताना रात भर परमात्मा ही तो बैठे कर या तो जो करिए सो करिए क्या करें दुनिया में कोई है तो आए नहीं हमाओ जो तुम करे पे सो करिए। तो जब आस टूटी ही चार हो रही थी द्रौपदी की तो टूटी आस यज्ञ सेनी की, टूटी आस यज्ञ सेनी की मुनि गए नैन बिचारी के आंखें बंद कर लें कब तो हम बेपर्दा हो रहा है समाज के अंदर कैसे मुँह दिखी। टूटी आस यज्ञ सेनी की मुनि गए नैन बिचारी के और अंतर्मुखी भई पंचाली आंखें बंद कर ली और एकदम अंतर्मुखी हो गई परमात्मा से डोर लगाई दी सीधी बाने। दुनिया में अब कोई चीज़ नहीं रखी आंखें बंद करके खड़ी हो गई और परमात्मा से ध्यान है कि तेरे बिना अब दुनिया में कोई लाज बचाइए नहीं अब समाज में कैसे हम मुँह दिखें।
जो नंगी हो जी तो अंतर्मुखी भाई पंचाली रट रही नाम मुरारी को और परमात्मा को स्मरण करने लगी। बताइए कि द्वारकेश रुक्मिणी पति माधव, द्वारिकाधीश होते द्वारकेश रुक्मिणी के पति कौन? भगवान कृष्ण। उनको ध्यान करो है द्रौपदी ने। द्वारकेश रुक्मिणी पति माधव और कही हरे अवतार उच्च कुल यादव। यादव परिवार में केवल वही अवतार हुआ है। जाता यादव न की शान है, नहीं तो कोई पूछे तो ही नहीं, तो कब न कोई पूछे। केवल वो कन्हैया न जन्म तो जो यादव परिवार में, तो जो को पूछे तो हरे अवतार उच्च कुल यादव। वैसे तो भागवत पुराण में एक श्लोक भी आया है इस यादव परिवार के लिए बताया है कि बरड़ा श्रमाय महापुण्यम पापम हरिंत निर्माण यदुवंश नरा सुरत्यास नरा सरप पापे प्रमोचितम। यानी बरड़ों में उत्तम बरड़ ये यदुवंश महापुण्यवान है। बरड़ा श्रमाय महापुण्यम, बरड़ा जो बरड़ों में उत्तम बरड़ यदुवंश महापुण्यवान है। जो मनुष्य इस यदुवंश की कथा को, यदुवंश नरा सुरत्यास नरा सरप पापे प्रमोचितम, जो मनुष्य अपने से यादव की कथा को, यादव न हो पाए, इस यादव की कथा को अपने कानों से जो सुनता है, किसकी? हमारे कन्हैया की कथा को जो कानों से सुन भी लेता है, वो सरप पापे प्रमोचितम, वो सब पापों से रहते हो जाते। यादव हो वो तो बहुत बड़ी बात है। यादव की कथा को अनंत सुन ली तो सब पाप कट जाते हैं, लेकिन लोग यादव को बहुत छोटो समझते हैं। हरे अवतार उच्च कुल यादव। और कहने लगी द्रौपदी एकदम आंखें बंद करें करें गज की सुनी तुम टेर। जो जल में डूबत तो जो बरी वगी सूंड रह गई थी, ताऊ की तो तुमने टेर सुन ली है, हमारी बेरा कहाँ चले गए हो? गज की सुनी तुम टेर, और अब कहाँ विलम्ब लगा, तो अब काहे की देर है? कहा थी बोलो भाई सी ब्रजवासी और बसी कहा और बसी आज दुष्टन ने घेर लाई, अरे हरि को हारी हेर। ब्रजवासी, ब्रज के बसने वाले कौन? कन्हैया हमारे द्वारकाधीश। ब्रजवासी और बसी और मानो होते हृदय, आज कन्हैया हृदय में दहाड़ कर लो द्रौपदी। ब्रजवासी और बसी को कान लगी, हे प्रभु आज दुष्टन ने घेर लाई, अरे हरि को हारी हेर। आज दुष्ट घेरे खड़े, आज समाज के अंदर हमारी इज्जत को कौन बचाए वालो है तेरे बिना। इतनी बात जब भाई है ये, जब द्रौपदी की टेर जो करोड़ों भरी रहती, तो द्वारिका जब भगवान कृष्ण के यहाँ पहुँची है, उस समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ में फंसा सार खेल रही थी। जब फंसा सार खेल रहे थे वहाँ बताइए कि द्रौपदी टेर द्वारिका पहुँची। जब द्रौपदी टेर द्वारिका पहुँची, सार श्याम ने तज दी नहीं, जो फंसा सार खेल रहे थे वो छोड़ दी। द्रौपदी टेर द्वारिका पहुँची, सार श्याम ने तज दी नहीं, और जैसो जुआ भाओ हतनापुर, जैसो जुआ भाओ हतनापुर, छल की चाल समझ ली नहीं। जो छल भाओ तो उनने समझ लो का छलो उन पे भाओ है। इतने ही में आए के उन पे प्रगटे ये में आए, वो हिम्मत दई बंद आए के उनते आए, जैसे ही वो हिम्मत बंद आए दई। लेकिन द्रौपदी की बात जान नहीं पाई, अब का हुई हो। हाँ, हिम्मत दई बंद आए, क्यों आए उन तक कैसे चल, जब कन्हैया चलो है उस समय। तो बताइए द्वारिका के नाथ और द्रौपदी के काज, द्वारिका के नाथ और द्रौपदी के काज आज बन के बजाज और हतनापुर में आए। साड़ी न की पुटरिया लाए चले आए, फैबी के कुसंग में है। साड़ी ते साड़ी, साड़ी ते साड़ी जोड़ दी, दूसरा सन खेचत खेचत मरो जा रहा हुए, ढेर लग गया हुए, आप तो मुँह छा आए गई हो, जमीन पर गिरिया हुए। हाँ, जब तेज हवा चल रही है, पसीना फेंक रहा हूँ। जब आए उन्होंने भैया तो कितनी राम नरेश यादव ग्राम नंगला धर्म के रहने वाले हैं, वो 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। मैं कन्हैया से आरजू विनती करते हैं, कन्हैया हे ठाकुर जी अपनी छत्र छाया उनके ऊपर बनाए रहें। और इसी श्रृंखला में हमारे बहुत बहुत सम्माननीय, क्या बताऊँ भाई के लिए, हरविलास यादव ग्राम रानीपुर के रहने वाले हैं और 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। मैं कन्हैया से आरजू विनती करते हैं, कन्हैया सम्मानित श्री सौदान सिंह यादव ग्राम नंगला धर्म के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। मैं कन्हैया से आरजू विनती करते हैं, कन्हैया ठाकुर जी अपनी छत्र छाया उनके ऊपर बनाए रहे। ये तुम ले लो, नहीं दे दिया। अरे 50 मत छुइयो।
और पीछे जाओ। मम्मा इन पे आ जाओ लाने में आए तो राय पहले ये लोगों ऐसे हो भैया आ जा और कौन जाओ तुम और बंसी वाले यार तुम आपको रोक रहा हो पूरी दौरे का है चलिए आइए बाद में बहुत संगठी नहीं पूरी दौरे का है चलिए आइए बाद में संगठी है और नई टाइप की है बहुत बढ़िया है। अब कहता है आइए नंबर अरे सुनो यार बब्बर भाई बंसी वाले शरणम तेरी कट मन जाइयो बंसी वाले शरणम तेरी आप करोड़ पे आइयो आज के लगो मेरी हाँ चल के आप करोड़ पे आइयो आज के लगो मेरी आगे पीछे हो सीधे पकड़ो बंसी वाले शरणम तेरी सीधी कहो बंसी वाले शरणम तेरी रुकमणी आज शरणम ले द्रौपदी गए रुकमणी आज शरणम ले करके आप करोड़ पे आइयो और आए के लखो अंधेरी बंद कर रहा है अरे ढोलकिया
बताए अब यार ले कोने हटाए कोने दे सो बता बताइए रुक्मिणी कहाने लगी अरे सरनाम। एक मिनट रुको अब तुम सदो। द्रौपदी नेत्र बंद कर ला है द्रौपदी ने। अरे दैया ने कहीं आवाज चली जाती है। एक मिनट ऐसे यही जगह खाली रहने दो आवाज उन लोग नहीं जा रही बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही हैं दिखाई नहीं पड़ रही। अरे भैया आड़तिया हो आड़तिया ने दादा एक मिनट रुक जाए कोई फूल रहो का को मोहब्बत देता हो कहिए अरे सरनाम तेरी सरनाम तेरी अरे बंसी वाले सरनाम तेरी। द्रौपदी कौन लगी अरे कन्हैया हम तेरी शरण में तेरे बिना मेरे कोई नहीं है। अरे बंसी वाले शरण तेरी और आंखें बंद बंद करें आवाज दे रही है कब पूरी द्वारिका से चले आइयो। अब का द्वारिका में बैठे रहे हो इज्जत हमारी समाज के अंदर जा रही है। पूरी द्वारिका से चले आइयो और कैसे चले आयो कर रुक्मिणी आज संग में लियो चढ़ के आप गरुड़ पे आइयो और आए के लखो अंधेरी। अरे बंसी वाले सरनाम रुक्मिणी को संग लेके आइयो गरुड़ पे बैठे चले आओ और का अंधेर हो रहा हो जो हथिनापुर में जाए देख ले वो आएगे लखो जा अंधेरी। अरे बंसी वाले सरनाम इतनी बात जब कही है तो भगवान कृष्ण ने जब वो द्रौपदी की टेर सुनी है तो उनने कहे का काम करो जब माने कहिए कि रुक्मिणी को संग लाइयो और गरुड़ पे चढ़ के आइयो तो अब भगवान कृष्ण ने उनकी तो सुन ली लेकिन करो का गाँव कभी ना आगे की लाने में क्या लिखो भैया। चलो तो रुक्मिणी छोड़ गरुड़ तज दी। अब हम दो हैं दोसरो पैर सभा में दियो दोसरो पैर सभा में दियो सारो ध्यान हरन पे दियो। अरे साढ़े लगी लाग रही ढेरी तो बंसी वाले शरणम तेरी। दोसरो पैर सभा में दियो सारो ध्यान हरन पे दियो साड़ी हरी जा रही चिता पे। दोसरो पैर सभा में दियो सारो ध्यान हरन पे दियो साढ़े लगी लाग रही ढेरी। अरे बंसी वाले शरणम तेरी। चलो जात साढ़े लगी लाग रही ढेरी। साढ़े सब लोग हो गए बोला क्या कही है
द्रौपदी ने कही थी कर रुक्मिणी आज संग में लियो चढ़ के आप गरुड़ पे आइयो। तो भगवान कृष्ण ने कहा करो है कर रुक्मिणी छोड़ गरुड़ तज दियो। रुक्मिणी को संग में नहीं लाओ, गरुड़ को संग में नहीं लाओ। कहा रुक्मिणी को लेता है तो जनी बहुत देर में सज पाती उनको 1 मिनट को सबराव बिगजे और गरुड़ कब पूर्ति नहीं डारी गरुड़ ने तो रुक्मिणी छोड़ गरुड़ तज दियो। अब क्या करो कृष्ण ने कहा दूसरो जो जैसी टेर सुनी है तो दूसरो पैर उस सभा में दियो, यानी एक द्वारिकापुरी में दूसरो हथनाईपुरा में दो सीधो दूसरो पैर सभा में दियो सारो ध्यान हरन पे दियो। अरे 60 नकी लागे रही ढेरी और बंसी वाले शरणम और क्या करिए घर में राधे राधे हो। राधा